तो जी स्टार्ट करते हैं क्लास 9th चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक, और उसके एग्जांपल्स करेंगे हम। यहाँ पर दो एग्जांपल हैं, एग्जांपल 1 और 2, और एक करेंगे थ्योरम। छोटी सी वीडियो है, 3 क्वेश्चन छोटे छोटे से हैं, 10 मिनट में पूरे हो जाएंगे। मगर इससे पहले आप इस चैप्टर की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो जरूर देख लेना आप एक बार, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। मैंने इधर लिख भी दिए हैं। तो कहता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में इफ़, देखो आपको पता है ना, जिस तरह से हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि बहुत ही ऑब्वियस सी बातें हैं मगर प्रूव करनी पड़ेंगी। ठीक, यूक्लिड का यूज करके, क्योंकि ये हमारे लिए भले ही ऑब्वियस सी हैं, बहुत ही सामान्य बात है, जनरल बात है, मगर उस टाइम पर, इसे टाइम पर, प्राचीन काल में उनके लिए बहुत बड़ी एक क्या कहते हैं अचीवमेंट था उन लोगों के लिए। इफ़ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन, अच्छा फिगर यहाँ पर गिवन है मेरे पास। इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन ए लाइन एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में फिगर है कि इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन द लाइन एंड बी लाइज बिटवीन ए एंड सी, बी ए सी के बीच में कहीं पड़ता है, तो प्रूव दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। अब आपका होगी तो होता ही है, ए बी प्लस बी सी ए सी तो होता है, मगर हमको प्रूव करना है, और प्रूव करेंगे हम इसको यूक्लिड बाय साहब के कोई पोस्टुलेट या एक्सॉम की हेल्प से। तो मेरे को आगे बात बताओ, इन दिस फिगर, क्या मैं ऐसे लिख दूँ क्या, इन दिस फिगर इट इज क्लियर दैट, क्या इट इज क्लियर दैट, इस फिगर में एक बात क्लियर है। वो बात क्या है, देखो मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। ए बी प्लस बी सी, अभी आपको सिर्फ पहले ए बी प्लस बी सी को देखो अपनी आंखों से। मैं कह रहा हूँ कि आपको ए सी को नहीं देखना। इट इज क्लियर दैट, क्या क्लियर दैट, कि ए बी प्लस बी सी जो है एंड जो ए सी है आर कोइंसाइड। तो पहले आपको कोइंसाइड का मतलब पता हो, फिर आपको सिर्फ पहले इसको देखना है एक बार, और फिर इसको देखना है एक बार, तभी क्वेश्चन कभी समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन कुछ नहीं है, कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक होना, ओवरलैपिंग करना, बिल्कुल पूरी तरह से एक के ऊपर एक होना, ऐसे। ठीक है, इसको बोलते हैं कोइंसाइड करना, ओवरलैप करना, ढक देना। तो क्या अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई ए बी प्लस बी सी को देखो, तो आप किसे देखोगे, ए बी प्लस बी सी को देखोगे। अब मैं कहता हूँ कि आप ए सी को देखो, अब आप ए सी को देखोगे, तो दोनों दूसरों को कोइंसाइड कर रहे हैं ना इन दिस फिगर। इस फिगर में ये बात क्लियर है कि ए बी प्लस बी सी एंड ए सी आर कोइंसाइड। ये चीज़ ए बी प्लस बी सी और ये चीज़ कौन, ए सी आर कोइंसाइड। सो बाय यूक्लिड, सो बाय कितना, यूक्लिड्स एक्सियोम। यूक्लिड का एक एक्सियोम है, शायद 4 है मेरे हाथ से, देख लेना, अगर 4 ना हुआ तो आप नंबर चेंज कर देना। सो बाय यूक्लिड एक्सियोम 4, क्या है वो यूक्लिड एक्सियोम्स, कि थिंग्स विच आर coincides, things which are coincide to one another, things which are coincide to one another are equal to one another। ये है क्या, one another। ये हमने आपको इंट्रोडक्शन में समझाया भी था कि वो चीज़ें जो एक दूसरे के कोइंसाइड होती हैं एक्चुअल में वो इक्वल होती हैं। वो चीज़ें जो एक दूसरे के कोइंसाइड होती हैं, थिंग्स विच कोइंसाइड्स, थिंग्स विच आर कोइंसाइड्स टू वन अनदर इक्वल टू वन अनदर। इस टू को आप हटा के विद कर सकते हो, थोड़ा स्टेटमेंट और ग्रामेटिकली ठीक हो जाएगा, कि थिंग्स विच आर कोइंसाइड्स विद अनदर, वो चीज़ें जो एक दूसरे के कोइंसाइड हो इक्वल होती हैं। तो मतलब क्या हुआ, ए बी बी सी, जो एक चीज़ अपने आप में कौन है, ए बी बी सी, और दूसरी चीज़ कौन है अपने आप में, एक ए सी, दोनों कोइंसाइड कर रही है ना। तो यूक्लिड भाई साहब के इस एक्सियोम से दोनों क्या होंगे, इक्वल, ए बी प्लस बी सी होगा ए सी के इक्वल। यही मेरे को प्रूव करना है। बहुत आसान इजी क्वेश्चन था, मगर अगर आपने रीजन नहीं लिखा तो नंबर कटेंगे, तो तुरंत नोट करेंगे बहुत जल्दी करके। और देखते हैं सॉल्यूशन नंबर, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अभी आप अपना ज्योमेट्री बॉक्स निकाल लेंगे, उसमें प्रकार, पेंसिल वगैरह, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कंपास, पेंसिल, जो भी चीज़ें होती हैं वो निकाल सकते हैं, स्केल। ठीक, तो कह रहा है कि जैसे कि आपने क्लास में जाता है 6th 7th में बच्चे ट्राइंगल्स की कंस्ट्रक्शंस करते हैं, कि मेजरमेंट आती है कि ड्रॉ ए ट्राइंगल विद साइड ए बी इक्वल टू 4, बी सी इक्वल टू 5, और एक ट्राइंगल को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ना। तो अगर आपको याद हो, जब आपने क्लास 7 या 8 में इस तरह के ट्राइंगल्स की कंस्ट्रक्शन की होगी, तो जब हमने कभी एक इक्विलैटरल ट्राइंगल बनाया होगा ना, तो कुल मिलाकर यहाँ पर ये लिखा हुआ आता था क्वेश्चन में कि ड्रॉ
ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर का सेगमेंट लो, लाइन का सेगमेंट लो और उससे एक क्या करो, इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रा करो। तो हम लोग कैसे करते थे, आपको याद दिलाता हूँ मैं एक बार, कि पहले हम स्केल लेंगे और पेंसिल लेंगे और बीसी लाइन ड्रॉ कर देंगे 5 सेंटीमीटर की, ठीक। अब कंपास को यहाँ रखेंगे, पेंसिल को वहाँ रखेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। और ये डिस्टेंस फिल कर लेंगे, प्रकार पेंसिल में, कंपास में ये फिल कर लेंगे। अब बी पे रख के एक आर्क यहाँ लगाएंगे, सी पे रख के एक आर्क यहाँ लगाएंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे एंड हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल कंप्लीट हो जाता है। ये तो करते थे ना, अगर याद हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने केवल एक लाइन सेगमेंट की हेल्प से तो ट्राइंगल पूरा बना दिया। यहाँ भी तो ये कह रहा है, प्रूव दैट एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। अगर एक लाइन सेगमेंट ही गिवन हो बस, तो भी हम इक्विलेटरल ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकली जो अपने क्लास 7th में किया था, हमने आपको इसको समझा दिया। लेकिन इस चैप्टर में ऐसे काम नहीं चलने वाला। इस चैप्टर में तो आपको, अगर आपने इस चैप्टर में इस तरह कर दिया ना, तो यूक्लिड भाई साहब की आत्मा नाराज हो जाएगी बिल्कुल, क्योंकि हमको इस बात को प्रूव करना है यूक्लिड की हेल्प से, यूक्लिड की किसी एक्सियोम या उसके पोस्टुलेट्स की हेल्प से प्रूव करना है इस चैप्टर में, ठीक। तो सुनो, हम क्या करते हैं, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना है, कुछ नहीं, जो मैंने अभी किया था वही करूँगा। वी हैव, मैंने मान लिया बी सी इज एनी लाइन सेगमेंट। ध्यान सुनना, हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हम उसी काम को कर रहे हैं लेकिन थोड़े अलग स्टाइल में कर देंगे। बी सी इज एनी लाइन सेगमेंट, मैंने मान लिया बी सी एक लाइन सेगमेंट है, कोई भी है। अच्छा, फिगर क्योंकि 2-3 बनेगी ना, तो इधर लिख देता हूँ, बी सी इज ए लाइन सेगमेंट, ठीक। अब आपको एक काम करना है, टेक बी एज सेंटर एंड बी सी एज रेडियस एंड बी सी एज रेडियस। ड्रॉ ए सर्कल, ड्रॉ ए सर्कल, एक सर्कल बनाओ। बी पे तो क्या रखो आप, यहाँ ले लो, थोड़ा सा वो ले लेते हैं। बी तो क्या, बी पर तो क्या लोगे आप, सेंटर, मतलब कंपास की नोक, और रेडियस कितनी फिल करोगे, सी तक की। बी पे प्रकार, सी पे पेंसिल, और एक सर्कल को ड्रॉ कर दिया मैंने, कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। यही काम सिमिलरली सी से करो। सिमिलरली टेक सी एज सेंटर एंड बी सी एज रेडियस। ड्रॉ ए सर्कल, ड्रॉ। अब फिर से बनाओ, इस बार सेंटर कहाँ लोगे आप लोग, सी पर। इस बार हम सेंटर कहाँ लेंगे भैया, सी पर, ठीक। सी पर सेंटर ले लेंगे इस बार, बहुत बढ़िया, ठीक है। सी पे प्रकार की नोक, बी पे पेंसिल, और एक सर्कल मैंने ये ड्रॉ कर दिया। क्लियर होगी बात। अब आप मेरे को ये बता दो, देखो आपकी फिगर थोड़ी अलग आएगी, क्योंकि मैं तो मेजरमेंट्स वगैरह लेके नहीं कर रहा हूँ, आपकी फिगर थोड़ी सी अलग आएगी। अब मैं क्या करूँगा, देखो ये फिगर आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर रख दी है, लेकिन अब आपको जो ये पॉइंट इंटरसेक्ट किया है ना यहाँ पर, इस पॉइंट को आप सेंटर से ड्रॉ कर दो। यहाँ ध्यान देखना, ये जो पॉइंट है ये इस सर्कल पर ले रहा हूँ, इस वाले सर्कल पर जो मैंने बी वाला सर्कल बनाया था, और इसको मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। अगर आपको थोड़ी सी यहाँ पर देखने प्रॉब्लम आएगी तो उसके लिए एक इधर देखते हैं, तो उसके लिए हम इधर देखते हैं। ये जो मैं बी वाला बना रहा था, जब बी पे मैंने प्रकार रखा था, सी पर हमारी क्या थी, पेंसिल, बी पे प्रकार, सी पर पेंसिल, तो इस तरह बनाया। तो मैंने इस बी को यहाँ ज्वाइन किया है अभी, ये लाइन बी से गई है, तो ये बी के लिए किसका काम कर रही है, रेडियस का। इस सर्कल के लिए ये चीज़ किसका काम कर रही है, रेडियस का। इसको मैंने ए मान लिया, तो ए बी क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, और ए बी यहाँ पे क्या है, रेडियस ऑफ दिस सर्कल, ठीक। अब जब मैंने सी पे रख के बनाया था अभी ये सारी फिगर बना देना आप, तो सी वाला सर्कल इस तरह बना था। सी पर क्या था हमारे पास, गलत बन गया। जब मैंने सी पे रखकर बनाया था, तो सी पे क्या था, कंपास की नोक, बी पे क्या थी, पेंसिल, तो ये इस तरह बना था फिर। और अब इस वाले पॉइंट को भी, सी को मैं यहाँ मिला देता हूँ इस तरीके से, ये वाला, तो ये भी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी उस वाले सर्कल की रेडियस।
अब आप एक बात बताओ, इस सर्कल की जब मैंने स्टार्टिंग में रेडियस क्या ली थी, BC, तो BC और AB दोनों इक्वल होंगे क्या आपस में, क्योंकि ये भी BC भी इस सर्कल की रेडियस ही है, वो लिखा हुआ, और AB भी इस सर्कल की रेडियस है, क्योंकि रेडियस क्या होती है, रेडियस होती है सेंटर से सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस। तो AB और BC दोनों एक ही सर्कल की रेडियस है, इसलिए इक्वल होंगी। और सिमिलरली BC और AC अब इस सर्कल की भी रेडियस है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल होंगी। इस बात को मैं इधर अभी लिखने वाला हूँ, ठीक। लेकिन उससे पहले आप ये फिगर बना लो कि मुझे लिखने के लिए जगह चाहिए, तो हम इस बात को अब इधर ऐसे लिखेंगे, इस बात को अब हम ऐसे लिखेंगे यहाँ पर, चलो जी, क्योंकि देखो ये फिगर तो रफ थी, वैसे जो फिगर फेयर है वो यही है, ये वाली फिगर हमारी क्या हो जाएगी, फेयर बिल्कुल जो आप बनाओगे। तो अब आप लिखोगे इधर कि नाउ BC, एक तो कौन, BC एंड AB, BC एंड AB आर द रेडियस ऑफ सर्कल 1, जो सर्कल मैंने पहले बनाया था, एंड BC। सो एक बात और लिख लो यहाँ पे, सो BC और AB इक्वल होंगे ना भाई, सर्कल की रेडियस तो इक्वल होती हैं दोनों, चाहे कितनी भी रेडियस सब इक्वल होती हैं। अब BC और CA आल्सो क्या BC एंड CA आर रेडियस, BC एंड CA आर रेडियस ऑफ सर्कल्स, कौन सा सर्कल, सेकंड। BC और CA दूसरे सर्कल के रेडियस हैं, तो BC और CA भी इक्वल होंगे आपस में, BC और CA भी क्या होंगी आपस में इक्वल। अब ये फर्स्ट ये सेकंड, बाई फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, देखो बाई, देखो अब तक यूक्लिड का यूज नहीं आया इसमें, अब आएगा। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, याद है क्या कुछ, वो चीज़ें जो एक ही चीज़ के इक्वल हो वो खुद भी इक्वल होती है। BC भी AB भी BC के इक्वल, CA भी BC के इक्वल, तो AB किसके इक्वल हो जाएगी, CA के। तो यहाँ पर क्या लिख देना आप, बाई यूक्लिड एक्सियोम, और उस एक्सियोम को यहाँ पर पूरा लिख देना, जो मैंने बोल के बताया ना अभी कि थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, वो यहाँ पे आप लिख देना। अब ये बता दो मेरे को आप, ये मैंने मान ली थर्ड, अब AB BC के इक्वल, BC CA के इक्वल, AB CA के इक्वल, तो तीनों क्या हो गया आपस में इक्वल, तीनों क्या हो गया आपस में इक्वल। 10 AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CA, मतलब ABC क्या है, इक्विलैटरल ट्राइंगल। सो ट्राइंगल ABC, so triangle ABC is an equilateral triangle। क्वेश्चन पूरा हो गया है, नोट कर लेंगे। देखते हैं अगला है हमारे पास एक थ्योरम, उसे देखते हैं। अब देखते हैं एक थ्योरम, टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। टू डिस्टिंक्ट लाइन, अगर हमारे पास दो डिस्टिंक्ट लाइन है तो क्या होगा, कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। तो इस थ्योरम में अब हम कैसे प्रूव करेंगे इसको, देखो। टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। तो पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं कि अगर दो लाइन मेरे पास में है, सपोज मेरे पास ये एक लाइन है L और एक दूसरी लाइन मेरे पास में कौन हो गई M। अब इन दोनों लाइनों का कॉमन पॉइंट्स, कितने कॉमन पॉइंट है इनमें, भाई यही तो एक कॉमन पॉइंट है बस। क्या दो कॉमन पॉइंट थोड़ी हैं, दो लाइन्स एक ही पॉइंट से इंटरसेक्ट करती हैं, दो लाइन्स दो पॉइंट पर थोड़ी इंटरसेक्ट कर जाएंगी, बताओ कर जाएंगी क्या, नहीं। मगर तो इसने क्या कहा है कि टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव, दो अलग अलग लाइनें नहीं हो सकती, जिनका नहीं हो सकता मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। कॉमन पॉइंट एक से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो वैसे तो ये बात ऑब्वियस ही है बिल्कुल कि हाँ दो लाइन्स का कॉमन पॉइंट बस एक ही होगा, मगर अपने को प्रूव करना है। और इसको हम प्रूव करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन ये होता है कि अगर हमको कोई बात प्रूव करनी है तो जो बात हमको प्रूव करनी है ना उसका उल्टा हम मान लेंगे। जैसे कि यहाँ प्रूव करना है कि दो लाइन्स का कॉमन पॉइंट एक ही होता है, मैं मान लूँगा नहीं, दो लाइन्स के कॉमन पॉइंट्स दो होते हैं, ये मान लूँगा मैं। इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कि जो करना है उसका उल्टा मान लो और उसका उल्टा मान के एक ऐसे कंक्लूजन पर निकाल लो, एक ऐसा कंक्लूजन निकाल लो जो गलत है।
तो जो हमने माना था उसको लेके बढ़े और गलत बात पर आ गए, तो इसका मतलब जो हमने माना था वही गलत है, जो दिया हुआ है वही सही है। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। आप एक क्वेश्चन हम ऐसा एक्सरसाइज भी करेंगे मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन पर। कुल मिलाकर बात सिंपल सी है कि अगर आपको किसी ने कहा कि भाई ये काम नहीं करना, आपके पेरेंट्स ने कहा कि भाई ऐसा मत करो, पेरेंट्स आपको डेली कहते हैं ना कि ऐसा मत करो, वहाँ मत जाओ, ये लड़का अच्छा नहीं है, इसके साथ मत बोलो, पेरेंट्स कहते हैं ना कई बार इस तरह से। तो मान लो और हमने पेरेंट्स की बात नहीं मानी, हमने अपनी बात मानी, जो पेरेंट्स कहते हैं वो नहीं हमने माना, हमने अपनी बात मानी और हमने एक दोस्त बना लिया अपना। हमारे पेरेंट्स ने क्या कहा था कि भाई इस दोस्ती मत रखना, ये लड़का ठीक नहीं है, मगर हमने पेरेंट्स की बात को छोड़ा, अरे चलो हटाओ हम तो रखेंगे दोस्ती इससे। और आगे चल के कुछ ऐसा हुआ कि उस लड़के ने हमको फंसा दिया, वो थोड़ा कुछ बिगड़ा हुआ था, उसने हमको फंसा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ही गलत थे, हमारे पेरेंट्स ही सही थे। तो हमने पेरेंट्स का उल्टा माना, अपनी चलाई और एक गलत कंक्लूजन पे पहुंच गए कि हमारे दोस्त ने हमको फंसा दिया। तो अब हमको लगेगा यार मैं ही गलत था, पेरेंट्स ही सही थे। तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, कि जो बात प्रूव करनी है उसका उल्टा मान लो और एक गलत बात को पैदा कर दो। जब आप गलत बात का कंक्लूड कर दोगे तो मतलब जो हमने माना था वही गलत है, जो कहा था वही सही है। तो उसने हमसे क्या कहा है कि दो लाइन्स का कॉमन पॉइंट एक होता है। मैं कहता हूँ नहीं भाई, दो लाइन्स के कॉमन पॉइंट्स दो होते हैं। देखो फिगर तो बनेगी नहीं, ये तो केवल एक आइडिया के लिए फिगर है, आप बनाओगे तो। मैंने माना नहीं, क्योंकि मैं देखो ये एल और एम को एक ही फिगर में दो इंटरसेक्शन पॉइंट पर शो नहीं कर सकता। तो मैंने मान लिया एल का और एम के दो कॉमन पॉइंट हैं, एक तो पी है और एक क्यू है, दोनों अलग अलग हैं। ये एल और एम का कॉमन पॉइंट पी भी है, एल और एम का कॉमन पॉइंट क्यू भी है, क्योंकि दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी। देखो ठीक है, एक फिगर में। तो हमने क्या मान लिया, लेट अस एज्यूम P and Q, let us assume P and Q are two distinct मतलब अलग अलग। Let us assume P and Q are two distinct common points of lines L and M। लाइन्स L का और M के दो अलग अलग कॉमन पॉइंट P और Q हैं। P एक अलग कॉमन पॉइंट है, Q एक अलग कॉमन पॉइंट है। ठीक, अब आप मुझे एक बार बताओ सोच के, क्या इस फिगर को देख के मैं ये कह सकता हूँ क्या, बहुत ध्यान सुनना, कि L and M passes through गुजर रही है, passes through मतलब गुजरती हैं, passes through from point P। इस फिगर को देख के हम ये बात कह सकते हैं क्या कि लाइन्स L एंड M पासेस थ्रू पॉइंट P, लाइन और L भी और लाइन M भी पॉइंट P से गुजर रही है, बिल्कुल ठीक। और इसको देख के हम क्या लिख सकते हैं, L एंड M passes through from point Q, बिल्कुल ठीक बात है। अगर इसको देखें तो L एंड M किससे गुजर रही है, Q से। अब इन दोनों का कंक्लूजन क्या बनता है, ध्यान सुनना मेरी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। इन दोनों का कंक्लूजन निकलता है L और M P से भी जा रही है, L एंड M Q से भी जा रही है। तो क्या मैं सीधा सीधा लिख दूँ, दोनों को मिला के कंबाइन कर दूँ, L एंड M passes through two points P and Q। ये बात समझ में आ गई इतनी, बिल्कुल आ गई, मुझे लगता है पता है आगे होगी, कि जब उस फिगर के अकॉर्डिंग तो L और M P से जा रही है, इस फिगर के अकॉर्डिंग L और M Q से जा रही है, दोनों को कंबाइंड करके लिखा तो L एंड M पासेस थ्रू किससे हो रही हैं, दो पॉइंट से P और Q से। ये बात गलत लिख दी मैंने, पूछो कैसे, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन मतलब विरोध करना, गलत होना, ये बात गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमारे पास एक एक्सियोम पढ़ा था हमने, आप याद करो, एक पोस्टुलेट पढ़ा था हमने, पोस्टुलेट 1 के नीचे लिखा हुआ था 5.1, देखना अपनी बुक में, और जो पहली वीडियो वहाँ देखना, कि 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास होती है, बताएगा तो कोई। 2 पॉइंट से, अगर मेरे पास 2 पॉइंट्स हैं तो इन 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास हो सकती हैं,
जहाँ पर पोस्टुलेट 1 है उसके नीचे लिखा हुआ है 5.1 में कि ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू फ्रॉम 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट से केवल एक ही लाइन जा सकती है। ये पोस्टुलेट है यूक्लिड का। अब यूक्लिड तो गलत नहीं हो सकता, गलत तो हम ही हो सकते हैं ना। 2 पॉइंट से कितनी लाइन जा सकती हैं? ओनली 1 लाइन। जबकि तुमने क्या कर दिया, तुमने 2 पॉइंट से 2 लाइन गुजार दी। देखो जरा, तुमने क्या लिखा हुआ, L और M पास थ्रू 2 पॉइंट्स। लाइन L भी लाइन M भी गुजरती है दोनों पॉइंट से। तो सुनो मेरी बात, ये तो रहा पॉइंट P, ये रहा पॉइंट Q। तुम मुझे इन दोनों पॉइंट से 2 लाइन गुजार कर दिखा दो। भाई एक तो जा सकता है, दूसरे कहाँ चली जाएगी? और यूक्लिड का पोस्टुलेट भी यही है। तो अकॉर्डिंग टू यूक्लिड इसको हटाता है यहाँ से, तो मतलब हमारी बात गलत हो गई ना। बाई एक्सियोम क्या है वो? ओनली 1 लाइन। बाई एक्सियोम ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू गुजर सकती है। ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू फ्रॉम 2 पॉइंट्स। तो ये बात इस बात का विरोध कर रही है। हमारी बात यूक्लिड की बात को गलत बता रही है। तो यूक्लिड तो गलत नहीं है, हम ही तो गलत हो सकते हैं ना। तो विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, सो आवर असम्पशन इज रॉन्ग। सो आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारी एजम्पशन गलत है। सो आवर असम्पशन इज रॉन्ग, हमारी एजम्पशन गलत है। क्या? कि P एंड Q आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। P और Q 2 अलग अलग नहीं है, एक ही है। तो सो आवर assumption is wrong। that is क्या? L and M having only one common point। तो पूरी कहानी का मतलब क्या हुआ? पूरी कहानी का सार क्या हुआ? कि हमारी असम्पशन गलत है। कौन सी वाली? ये वाली असम्पशन हमारी गलत है। अर्थात जो उसने कहा था वही सही है कि L और M का केवल एक ही कॉमन पॉइंट हो सकता है। तो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। इसको हम थोड़ा ऐसे ही करते हैं, थोड़ा अजीब सा लगता है देखने में, मगर करना पड़ेगा ऐसे ही। तो इसी के साथ हमारे एग्जाम्पल्स खत्म हो जाते हैं, थ्योरम खत्म हो जाती है। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, उसमें हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का सोल्यूशन। ठीक, तो उससे पहले आप सारे एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स और जो उसकी क्या बोलते थी 7 डेफिनेशन थी यूक्लिड की, वो सभी आप याद कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।